जय मिथिला बाबू, देखिए आज हम जो है ना बीएसटी का ना 9 से लेकर 12 तक मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। इससे पहले ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बता दिए और जो बचा हुआ है वो हम कवर अप करवा देते हैं। देखिए आप इसमें से कितना का बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 100% आप पूरा का पूरा जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि सिलेबस भी खत्म हो गया और आपको रिवीजन पीरियड में आप लोग चल रहे हैं। ठीक, देखिए पहला आता है मनी मार्केट डील्स इन, मतलब मनी मार्केट में कौन सा मतलब मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, किस टाइप का व्यवहार करता है वो, तो शॉर्ट टर्म फंड मतलब अल्पकालिक कोष में वो डील करता है। जितना भी शॉर्ट टर्म फंड है ना उसमें डील करते रहता है। ठीक, तो ये देख लीजिए। तरलता, ये सब पूरा रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला, मतलब 100 में से 60 से 70 ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है कि बार बार पूछता है, तो उसी में से लिया गया है। ठीक, सिर्फ 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो है ना आपको नया आएगा, हाँ, जो कि नहीं पूछा रहता है, बाकी आपको रिपीटेड रहता है। तरलता का निर्माण होता है, मतलब क्रिएट लिक्विडिटी, कब होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। आपको सेकेंडरी मार्केट डी हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करता है। किसका? स्टॉक एक्सचेंज किसका रक्षा करता है? इन्वेस्टर, जो पैसा लगाता है उसका, इन्वेस्टर का। फिर आता है लीगली, सेबी वाज एस्टेब्लिश, लीगली मतलब वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो हो गई थी, लेकिन वैधानिक रूप से 1992 में लगा हुआ था। ठीक, निकल गया था 1991 में, लेकिन लीगली कब हुआ था एस्टेब्लिश? 1992 में। इन न्यू इशू से डील्स, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। 5 का क्या हो जाएगा आपको? प्राइमरी मार्केट में होता है, प्राइमरी मार्केट में होता है आपको नया नया शेयर सब इशू होता है, प्राइमरी मार्केट जिसको बोलते हैं। 6 में देखिए कैपिटल मार्केट डील्स, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार में क्या रहता है आपको ये बताइए? पूंजी बाजार में क्या रहता है? मीडियम टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड्स में कैपिटल मार्केट। फिर आता है रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी, सेबी का जो है ना आपको, सेबी का क्षेत्र से कार्यालय स्थापना कहाँ है, मतलब कार्यालय कहाँ होता है, सेबी का ऑफिस कहाँ पे है अभी? तो अभी कहाँ पे है आपको? देखिए दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी, कोलकाता में भी, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर देखिए आपको 7 द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज, मतलब कितने स्टॉक एक्सचेंज था 2004 की बात करें, 2004 में कितना था? तो 24 था। कितना था? तो 24 था, 24 था। 9 में देखिए द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना हुई थी। सबसे पहले कहां हुआ था? सबसे पहले तो आपको लंदन में हुआ था। ठीक, सबसे पहले पूरे विश्व की बात करें। 10वां में देखिए आपको द फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर है ना बहुत ज्यादा ब्राइट है। अभी बहुत ज्यादा आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगा, सब आदमी लगाने लगा अब तो, जिसके पास दिमाग है, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रेजरी बिल इज बेसिकली, मतलब ट्रेजरी बिल मूल रूप से क्या होता है? क्या होता है आपको? तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट रहता है, मतलब कि अल्पकालिक फंड के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म फंड को उधार ले सकते हैं, उसके लिए एक मतलब बिल रहता है, ताकि उसके आधार पे आप शॉर्ट टर्म फंड ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल। इक्विटी शेयर होल्डर गेट द राइट इन द कंपनी टू इक्विटी, समता अंशधारी को कंपनी के अधिकार होता है। समता अंशधारी को कंपनी का कैसा अधिकार रहता है आपको? तो वोट देने का अधिकार रहता है। कैसा रहता है? वोट देने का अधिकार रहता है। 14 में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी, मतलब स्कंद विपणी के लिए सेबी की सेवाएं हैं। वॉलंटरी है, नेसेसरी है, नेसेसरी है, क्या हो जाएगा आपको? कंपलसरी है, कंपलसरी है। जो सेबी में रहेगा उसको स्टॉक एक्सचेंज का सर्विस मिलेगा। देखिए आपको कितने दिन के लिए होता है आपको? एक सेकेंड। ओह, देखिए हाँ 18 हो गया है। हेड ऑफिस ऑफ सेबी 16, 15। ये 15 में क्या बोल रहा है आपको? द मिनी मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कमर्शियल पेपर, मतलब वाणिज्यिक पत्र के मैक्सिमम कितना रहता है? 12 महीने के लिए होता है, मैक्सिमम 12 महीने के लिए होता है। ठीक, हेड ऑफिस ऑफ सेबी, सेबी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ऑफिस कहाँ है आपको? तो मुंबई में है, अभी भी मुंबई में हेड ऑफिस सेबी का। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम, सॉरी कोई दिक्कत होता है इस पे, क्या नाम है आपको, स्टॉक एक्सचेंज में सेबी पे चले जाइए आप। ठीक, कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो सेबी को जाइए कंप्लेंट कर दीजिए, जैसे अभियान लोग जाते हैं ना पुलिस को, ऐसे सेबी को जाकर कहिए। स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे होता है। मार्केटिंग इंक्लूड, मतलब क्या विपणन में सम्मिलित होता है। इसमें से कौन चीज? मार्केटिंग में क्या इंक्लूड रहता है आपको? तो सेल्स भी रहता है, परचेज भी, वेयर हाउस भी, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 18 में विच वन इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट एमंग्स्ट द फॉलोइंग, मतलब निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है? कंज्यूमर का प्रोडक्ट नहीं है इसमें से, कंज्यूमर का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखिए आपको ओल्ड स्टेटस शूज वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, पुरानी मूर्तियां सब तो हम डायरेक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल हम लोग खरीद के उससे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा,
इसलिए वो कंज्यूमर के लिए नहीं, वो आपको जो बिजनेस करता है उसके लिए होगा। 19 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब विपणन अवधारणा है। विपणन का अवधारणा है ना आपको, जिसमें सेल्स के बारे में भी बोलता है, ओरिएंटेड रहता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब क्या, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कि बिक्री उन्मुखी रहता है, मतलब बिक्री के बारे में भी सोचता है मार्केटिंग में, प्रोडक्शन के बारे में भी सोचता है और कस्टमर के बारे में भी सोचता है। ठीक। लेबलिंग इज कंपलसरी इन पैक्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट, पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। लेबलिंग इज कंपलसरी, देखिए लेबलिंग इज कंपलसरी इन पैक्ड कंज्यूमर। देखिए लेबलिंग के बारे में एक चीज समझिए बाबू कि लेबलिंग देखिए कंपलसरी रहता है कि नेसेसरी, इसके बारे में पहले समझिए, जो कि आगे भी बताएंगे। देखिए एक चीज बात याद रखें कि लेबलिंग कुछ चीजों में कंपलसरी रहता है, जैसे दवाई लीजिएगा तो उसमें लेबलिंग जरूर रहेगा, पीछे में देखा लगेगा इतना आइटम ये दिया है, इतना कंपोजिशन ये दिया है, मतलब लेबलिंग कंपलसरी है। लेकिन कुछ आइटम में क्या रहता है आपको नहीं रहता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा अ फ्यू। ठीक। 20 का 21 का देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड, मतलब भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या नहीं रहता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहता, वेयर हाउसिंग नहीं रहता है, इन्वेंटर कौन चीज नहीं रहता आपको, तो फाइनेंसिंग नहीं रहता है। वित्त देखिए इससे कुछ लेना ही देना नहीं है फाइनेंसिंग से। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को वित्त से क्या, पैसा से क्या लेना देना है। विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स में क्या इनमें से मतलब क्या निम्न में से कौन संवर्धन समीक्षण का तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको, तो पर्सनल सेलिंग भी है, क्या एडवर्टाइजमेंट भी करे, सेल्स भी करे, लेकिन प्रोडक्ट का डेवलपमेंट वो आप पे डिपेंड है, तो वो आपको प्रमोशन में नहीं आएगा। प्रोडक्ट बनेगा तब ना प्रमोशन करेंगे, तो ये आपको अलग आ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा उसको हम पर्सनल सेलिंग करके करेंगे कि प्रचार करके करेंगे कि सेल्स प्रमोशन करेंगे, वो बाद में आएगा। एडवर्टाइजमेंट इज डीम्ड एज, मतलब विज्ञापन माना जाता है। विज्ञापन क्या माना जाता है आपको बताइए, विज्ञापन क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट, पैसा आपको खर्चा नहीं मानिए उसको, इन्वेस्टमेंट मानिए। ठीक, क्या मानिए, इन्वेस्टमेंट। 24 में देखिए पर्सनल अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड विथ पोटेंशियल कंज्यूमर अंडर, संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है। इसमें से कौन सा हो जाएगा आपको, तो थ्रू पर्सनल सेलिंग। देखिए पर्सनल सेलिंग मतलब क्या, व्यक्तिगत, मतलब क्या आप जाके किसी को बेचते हैं ना, उसी को बोलते हैं पर्सनल सेलिंग करना। ठीक है ना, तो पोटेंशियल उसमें कंज्यूमर के साथ अच्छा ये पता चल जाएगा, अच्छा कंज्यूमर कौन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कैसा उसका बिहेवियर है, क्या सोचता है, कितना मिलेगा, हर एक चीज पता चल जाता है आपको पर्सनल सेलिंग करने से। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन है विक्रय संवर्धन के उद्देश्य। हम क्यों सेल्स प्रमोशन क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना, क्यों करते हैं आप बताइए, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो आपको देखिए हम आ जाते हैं कि नया प्रोडक्ट आया हमारे मार्केट में, नया कस्टमर आया, कंपटीटर को हम काउंटर कर पाए, मतलब प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु हम करते हैं, क्या नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हम करते हैं, नए वस्तु का आगमन, मतलब क्या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 26 में देखिए बाबू क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल्स, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखिए आपको विक्रय में, बेचने में सैंपल के थ्रू बेच सकते हैं आप, कूपन दीजिएगा, किसी को बोलिएगा आइएगा तो आपको मिल जाएगा इतना का डिस्काउंट, प्राइस दे के कर सकते हैं। लेकिन वारंटी के थ्रू प्रमोशन नहीं होता है आपको, वारंटी के थ्रू क्या होता है लेके जाइए, हाँ, और अगर आप मान लीजिए सामान नहीं पसंद है तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, उसके थ्रू आपको प्रमोशन नहीं होता है। आप जो सब दुकान से बोलेगा हम वारंटी देते, वारंटी तो उसके थ्रू प्रमोशन नहीं होता है। 27 में देखिए मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, विज्ञापन का माध्यम है, सैंपल के थ्रू कर सकते, कैलेंडर के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके बाद डिमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी, मतलब क्या हो जाएगा आपको, किसके थ्रू नहीं कर सकते, आपको प्रीमियम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। हाँ एडवर्टाइजिंग, कैलेंडर मीडिया ऑफ विज्ञापन के माध्यम है, सैंपल प्रदर्शन करके भी, प्रीमियम देके भी, मतलब कैलेंडर इसका आंसर दिया है तो कैलेंडर हो जाएगा। कैलेंडर के थ्रू नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रीमियम होना चाहिए, प्रीमियम मतलब 27 का हो जाएगा सी, मतलब कैलेंडर के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग। बाकी प्रीमियम है, प्रीमियम देके हम प्रचार कर सकते हैं कि इस चीज को, नहीं इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रीमियम के थ्रू हम नहीं कर सकते, सी नहीं होगा। 28 में देखिए कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, सबसे ज्यादा खर्चीला मतलब महंगा कौन सा, विज्ञापन का सबसे महंगा में क्या रहता है, सबसे महंगा में क्या रहता है पता है, पर्सनल सेलिंग। आप जाइएगा, आपका भाड़ा लगेगा, फिर जाकर आप ज्यादा नहीं बेच सकते, और ऑनलाइन में क्या होगा, एक बार प्रचार लगा दीजिए चलते रहेगा, करोड़ों आदमी पास पहुंच जाएगा, लेकिन एक दिन में आप करोड़ों आदमी पास पहुंच सकते नहीं ना, पहुंचेगा बहुत खर्चा लगेगा, तो सबसे ज्यादा रहता है पर्सनल सेलिंग। 29 में लेबलिंग इज, लेबलिंग क्या होता है आपको नेसेसरी होता है, देखिए बाबू इसमें कंपलसरी भी होता है नेसेसरी भी, कुछ आइटम है
कुछ आइटम दबाए हुए में कंपलसरी रहता है, लेकिन आपको दिया रहेगा तो आपको ये लिख सकते हैं, नेसेसरी लिखेगा तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसी कंपलसरी होता है कुछ आइटम है, कुछ आइटम में नेसेसरी रहता है, मतलब आप करिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसका आंसर नेसेसरी होगा। देखिए आपको 30 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, आपको 30 में देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मनी स्पेंट और मार्केटिंग, मार्केटिंग पे जो हम पैसा खर्चा करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, खर्चे नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड में क्या क्या रहता है, चारों चीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब क्या होना चाहिए, अच्छे ब्रांड में क्या कराना चाहिए, तो नाम भी याद रहे, छोटा नाम रहना चाहिए, आकर्षक दिखने में रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा। 32 में देखिए द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, मतलब क्या, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पे हुआ था जन्म इसका, तो आपको अमेरिका दीजिएगा, कहाँ, अमेरिका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता अमेरिका में। 33 अमेरिका बहुत कुछ में आपको डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। द कलेक्शन ऑफ यूटिलाइज इज नोन एज, मतलब उपयोगिता के समूह का अभिप्राय से है, इसमें से क्या हो जाएगा आपको, तो बाजार, मार्केट। कस्टमर इज द, देखिए कस्टमर को जो भगवान समझा है, ग्राहक को जो भगवान समझा है, ग्राहक को जो राजा समझा है, वही जो है आपको अपना बिजनेस कर पाया है। हमेशा कस्टमर को क्या समझिए, राजा है वो मार्केट का। ठीक, आपने डैश इज कंपलसरी फॉर एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के लिए डैश होना यहाँ पे डैश दीजिए, होना आवश्यक है। विज्ञापन के लिए क्या आपका रहना चाहिए, खर्चा भी होना चाहिए, पैसा भी लगता है विज्ञापन के लिए, क्या, और आपको क्या रहना चाहिए, आपका प्रयास भी रहना चाहिए, आप करना भी चाहते हैं, जगह जगह जाइएगा, किस तरीके से प्रचार करना है, क्या नहीं, हर एक चीज सोचना पड़ेगा, मतलब आपको प्रयास भी करना पड़ेगा और खर्चा भी करना पड़ेगा, मतलब सी हो जाएगा आंसर। व्हेन इज कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी यार, मतलब उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है, मतलब उपभोक्ता जो विवाद होता है कहाँ पे, स्टेट कमीशन भी है, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल। आपका छोटा मोटा अति विवाद है डिस्ट्रिक्ट पे चला जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा है तो स्टेट पे, उससे बड़ा है ज्यादा था कमीशन में, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेशनल कमीशन कैन सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट, मतलब क्या, राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवाद का निपटारा कर सकता है, कितना में, कितना में, तो आपको 10 करोड़ से ज्यादा लेगा नेशनल, 10 करोड़ से ज्यादा वाला रहेगा कुछ, तभी आपको नेशनल कमीशन लेगा, नहीं तो एक्टिव नहीं हो सकता, नहीं तो आप उससे नीचे है 5 लाख सब है, या फिर सबसे कम है तो आप जाइए डिस्ट्रिक्ट में। द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में भी, मतलब राष्ट्रीय आय के सदस्यों की अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 65 साल होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 65 साल होना चाहिए। ठीक, फिर आता है क्या आपको, Which of the following is the apex body of redressal of consumer grievance in India, मतलब क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपभोक्ता शिकायत के निवारण के लिए शीर्ष निकाय, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, उपभोक्ता का कोई दिक्कत होता है उसके लिए सबसे बड़ा, जैसे कि कौन सा हो जाएगा, अपना लोग सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कॉमन सा होता है, लेकिन आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खराब दिया है तो उसके लिए कौन सा कोर्ट है, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपको, तो वो है आपको नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय आयोग। 41 में देखिए एंटरप्रेन्योर्स फेल्स टू लीड, मतलब उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाता है। जब पार्टनरशिप बिजनेस हो ना, सब अपना अपना मनमानी भी करते रहते हैं और आपको क्या रहता है कि हर एक को लेके जाना पड़ता है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर करिएगा, अपना बिजनेस खड़ा करिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि मुकेश अंबानी क्या करता है, फैसला वो सुनाता है, भले सबका सुनता है कि ये करना चाहिए ये नहीं, लेकिन अंतिम में कौन फैसला सुनाता है, मुकेश अंबानी, सब मानता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या बोलेगा, नहीं हम बोल रहे हैं ये काम करो, तो तुम बोलेगा नहीं तो नहीं हो सकता है, दोनों का मत रहना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है, मुकेश अंबानी में अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि काम करने के लिए, मुकेश अंबानी बोलेगा कि नहीं नहीं होगा, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं हो पाता है। 42 में देखिए बाबू, 42 में देखिए क्या बोल रहा है कि 42 में देखिए इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, क्या है आपको आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, क्या हो जाएगा आपको, क्या है आपको, ये नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक ना। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड में उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, इसमें से क्या प्रदान करता है, उद्यमिता आपको क्या क्या प्रदान करता है आपको, देखिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंक्रीज इन स्किल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर जो रहता है ना वो सब कुछ उसके अंदर रहता है, ये समझिए, वही आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है जिसके अंदर सब कुछ रहता है। ठीक,
44 में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम यही सब आपको सिखाता है। 44 देखिए आपको क्या बोल रहा है कि इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, कैसा रहा है आपको, सक्सेसफुल रहा है कि नहीं ये बताइए। तो आपको अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में इंडिया में अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि ना, उद्यमिता विकास की जरूरत है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, आपको जन्मजात रहता है या बनता है, ये बताइए क्या रहता है आपको। तो आपको कभी कभी एंटरप्रेन्योर क्या होता है आपको, नहीं ये बनता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है आपको, बनता है, जो ठीक ना, वो जन्मजात नहीं रहता किसी के अंदर। लास्ट है कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, मतलब उद्यमिता विकास संस्था स्थित है कहाँ, इसमें से कहाँ स्थित है, तो आपको अहमदाबाद में है। ठीक, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।